नेक्स्ट है pH स्केल। तो pH को हम लिखते हैं -log H+, एंड ये जो H+ लेते हैं ये सॉल्यूशन का लेते हैं। pH जो होता है ये -log H+ एसिड प्लस 10⁻⁻7 जो होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। वो इसलिए कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लिया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻1 MnCl। एक्वस दिया गया है मतलब कि वहाँ पे वाटर लिया गया है, तो वाटर भी H+ डोनेट करता है, तो यहाँ पे 10⁻⁻7 आ जाएगा। एंड HCl यहाँ पे कंसनट्रेशन लिया गया है 10⁻⁻1, तो यहाँ पे H+ भी आ जाएगा 10⁻⁻1। अब जो हम pH -log H+ में जो कंसनट्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे दोनों का लेंगे 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें pH फाइंड करने के लिए बोला गया है, एंड यहाँ पे 10⁻⁹ MnCl सॉल्यूशन दिया गया है HCl का। तो यहाँ पे देख सकते हैं H+ जो यहाँ पे दिया गया है वो 10⁻⁻m दिया गया है, मतलब कि ये जो m इसको कंसनट्रेशन बोलते हैं, वैसे ये मोलरिटी है। तो अब हम pH का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है -log H+ एसिड का एंड वाटर का। तो यहाँ पे H+ देखें तो H+ जो है ये 10⁻⁹ है, एंड हमें पता है H+ लेस देन 10⁻⁻6 होता है, तो हम 10⁻⁻7 का जो वैल्यू यहाँ पे रहता है उसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं। देखो pH का जो फॉर्मूला होता है ये होता है -log H+ एंड 10⁻⁻7। ये हमेशा अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर कहीं पे H+ कंसनट्रेशन जो है वो 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो हम ये वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर H+ का वैल्यू 10⁻⁻6 से कम है तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। एंड pH + POH जो होता है ये 14 होता है। कहीं पर अगर हमें दिख जाए pH बराबर -log 5 × 10⁻⁻2, तो इसको हम ये जो -2 है उसको सिंपल यहाँ पे 2 लिखेंगे, बाकी बात इधर वाला जितना पार्ट है इसको इधर लिख देंगे -log 5। ऐसा काम POH में भी हम कर सकते हैं। POH अगर कहीं पे लिखा हो -log 5 × 10⁻⁻2, तो हमको क्या करना रहता है, ये जो 2 है इसको सिंपल इधर लिखना रहता है, एंड ये जो log 5 बचा है इसको हम इधर लिख देंगे log 5। अब सिंपली हमें इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस। मिक्सचर का हमें pH निकालना है, तो ये होगा -log H+, एंड हम H+ जो लेते हैं ये सॉल्यूशन का लेते हैं। pH जो होता है ना -log H+, तो यहाँ पे ये जो H+ लेंगे ये सॉल्यूशन का लेंगे। अब H+ हम सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, टोटल मोल ऑफ H+ एंड टोटल वॉल्यूम लेंगे। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये एक कंटेनर है, यहाँ पे एसिड लिया गया है H2A, एंड दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे लिया गया है H2V, एंड हमें इसमें रिजल्टेंट H+ निकालना है कितना होगा, मतलब कि ये दोनों का H+ कितना होगा। वॉल्यूम V1 लिया गया है एंड इसका वॉल्यूम V2 लिया गया है। मोलरिटी जो होता है ये N/V होता है, तो N के जगह हम M1V1 लिख सकते हैं। तो अब हमें H+ सॉल्यूशन का निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे M1V1, बट ये जो मोल निकला है ये H2A का निकला है, बट हमें H+ सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो एटम है 2 इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर M2V2, एंड ये जो मोल निकला है ये H2V का निकला है, हमें निकालना है H+ का, तो इधर से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड ये हो गया V1 + V2, मतलब कि H+ जो सॉल्यूशन का हो जाएगा वो हो जाएगा M1V1 × 2 प्लस M2V2 × 2/V1 + V2। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, ये प्लस का साइन तभी आता है जब दोनों ये जो दोनों लिए हैं ये दोनों एसिड हो। तो वही यहाँ पे दिया गया है M1V1, एंड जितना एटम है हाइड्रोजन का वो लिखेंगे, M2V2 जितना हाइड्रोजन है एटम का वो लिखेंगे, एंड नीचे V1 + V2। नेक्स्ट मिक्सचर है एसिड एंड बेस का। तो यहाँ पे H+ सॉल्यूशन में कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एसिड एंड बेस है, एसिड में हो सकता है H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या फिर हो सकता है बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो लिखेंगे मोल H+ NOH- एंड V1 + V2, एंड यहीं पे H+ के जगह
OH ज़्यादा रहता एंड H प्लस कम रहता तो हम यहाँ पे लिखते, मतलब कि ये एसिड है एंड ये बेस है, तो यहाँ पे बेस में OH प्लस ज़्यादा रहता एंड एसिड जो है वो कम रहता H प्लस, तो हम इसमें सिंपल लिखते, मोल जो लिखते वो NOH का लिखते माइनस NH प्लस करते बाय V1 प्लस V2 करते। नेक्स्ट है pH ऑफ वीक एसिड और बेस। यहाँ पे लिया गया है एसिटिक एसिड एंड ये डिसोसिएट किया है CH3 डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस में। जब इनिशियली हम इसका कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये C है एंड प्रोडक्ट इसका 0 है। जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो इसका कंसंट्रेशन C जो है ये 1 है, तो 1 में से माइनस अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया है। अब इसको अच्छा से लिखे तो ये C हो जाएगा एंड माइनस C अल्फ़ा, तो ये जो C अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ है वो इधर बनेगा। तो हमें क्वेश्चन में जनरली H प्लस ही फाइंड करना रहता है, तो H प्लस C अल्फ़ा हो गया एंड अल्फ़ा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से कम हो तो हम लेते हैं अल्फ़ा बराबर रूट KA/C एंड KA जो होता है ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से ज़्यादा हो तो अल्फ़ा जो लेते हैं वो माइनस KA प्लस रूट KA² प्लस 4KAC/2C। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन KA एंड KB। HA एसिड है एंड इसका ये कंजुगेट बेस है, मतलब कि एक प्रोटॉन लॉस कर देता है एसिड, तो इधर कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाता है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें KA दिया गया है। नेक्स्ट है कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट बेस प्लस वाटर मिलता है तो HA बनाता है प्लस OH माइनस बनाता है एंड इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है KB। KA जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है एंड KB डैश जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस है। अब ये इक्वेशन को ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा H2O H प्लस OH माइनस एंड KW जो इसका हो जाएगा वो KA इंटू KB डैश हो जाएगा।